हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 6 उत्तक यानी कि टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे और यहाँ पे इसका सारा नोट्स देखेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स के लिए है। तो देखिए, फर्स्ट में है आपका यहाँ पे अध्याय एक नज़र में, यानी कि पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ दिया हुआ है कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सारा चीज़ का एक चार्ट बहुत ही क्लियर रूप से बनाया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन किया हुआ है। सेकेंड पेज देखते हैं हम लोग। सेकेंड पेज में क्या है, इसमें देखिए उत्तक क्या है उसके बारे में। उत्तक का जो स्टडी हम करते हैं उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। पादप उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है इसका एक चार्ट यहाँ दिया है। फिर आपका विभज्योतक क्या है, इस तरह से आप फुल्ली नोट्स बना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है आपका अगला पेज। उसके बाद है यहाँ पे देखिए एपिडर्मिस का कार्य, कॉर्क क्या है, कॉर्क का आपका डेफिनेशन है, स्टोमाटा क्या है और कॉर्क में अंतर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है सहायक उत्तक। उसके बाद देखिए उसके बाद पेरेन्काइमा के कार्य, पेरेन्काइमा कोशिकाओं का रूपांतरण। ठीक है, अगला है कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, आप इसे अच्छे से नोट में बना लोगे फिगर के साथ। फिर देखिए यहाँ पे फाइबर और स्क्लेराइट्स। फिर देखिए यहाँ पे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में डिफरेंस दिया हुआ है। आप इसे अच्छे से तैयारी करके जाओगे क्योंकि इससे क्वेश्चन उठता है। फिर आपका देखिए जाइलम फ्लोएम से है। नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में देखिए फ्लोएम के बारे में दिया है, इसका फिगर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस दिया हुआ है, इसे भी आप याद कर लोगे। फिर आ जाएगा जंतु उत्तक, तो जंतु उत्तक 4 भाग में बटा हुआ है, वो यहाँ दिया हुआ है। फिर देखिए एपिथेलियम उत्तक को 4 भाग में बांटा गया है, सबके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। फिगर के साथ इसे आप अच्छे से लिख दोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए एपिथेलियम उत्तक को जितने भाग में बांटा गया है 100। फिर संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक में सबसे पहला चीज़ ब्लड आता है, उसके बारे में लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा नोट्स है ये, आप इसे डायरेक्ट हूबहू उतार सकते हो। फिर आता है आपका रक्त के अवयव क्या क्या होते हैं, तो लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सभी होते हैं। फिर अस्थि होती है, उपास्थि होती है। फिर अस्थि और उपास्थि में जो डिफरेंस है उसके बारे में लिखना है। एरियोलर क्या होता है, फिर देखिए एडिपोज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए डेंस फाइबर टिश्यू यानी कि घना तंतुमय उत्तक। ठीक है, कंडरा और स्नायु होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए स्नायु और कंडरा में डिफरेंस दिया हुआ है। फिर पेशीय उत्तक पे आ जाइए, पेशीय उत्तक का है। उसके बाद इसका देखिए डिफरेंस है इसका ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी में। ठीक है, तो ऐच्छिक पेशी के अंदर ये आता है रेखित पेशी और अनैच्छिक में अरेखित पेशी और हृदय पेशी आते हैं। ठीक है, फिर आता है तंत्रिका उत्तक। ठीक है, उसके बाद तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं, उसके बारे में तंत्रिका उत्तक क्या है। उसके बाद यहाँ पे एक्सोन होता है 100। फिर यहाँ पे देखिए तंत्रिका उत्तक का चित्र है। फिर यहाँ देखिए इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको नोट्स के लिए बनाया गया है, आप इसकी तैयारी अच्छे से करें और इसे प्रॉपर अपने नोट्स में लिख सकते हो। और इससे आपको इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट लिखा जाएगा, सारा का सारा टॉपिक भी, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। ठीक है, और अगर कुछ छूटता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए।